नमस्कार, मैं सिम। देखिए, आज सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी आरक्षण बचाने की बात कर रही है, आरक्षण नहीं खत्म होने की बात कर रही है, उन्होंने आरक्षण का समर्थन ही कब किया था? उन्होंने आरक्षण दिया ही कब लोगों को? उन्होंने तो सिर्फ अपने परिवार को ही आरक्षण दिया। उन्होंने गिनाते हुए कहा कि पहला आरक्षण राबड़ी देवी को, दूसरा आरक्षण तेजस्वी को, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को और चौथा आरक्षण जब उनकी पुत्री हार गई तो उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब आरक्षण की बात होती है तो लगभग 32 लोगों को ही आरक्षण देने का काम किया है, अगर राजनीतिक पार्टियों में देखा जाए तो। पहला आप इस वीडियो में सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कहते नजर आ रहे हैं। विरोधी पार्टी है, वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या? किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रह दिया, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण का। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पर पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और जो नरेंद्र मोदी जी देश में गारंटी देते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको गारंटी देता है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाओ, एक भी अपराधी बिहार में नहीं मिल सकता। अपराधी को समाप्त करना है, इसलिए क्योंकि अपराधी जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक बिहार बढ़ नहीं सकता है, रोजगार नहीं हो सकता है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, आज जिन लोगों ने, सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, हम फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने साफ तरीके से सुना, सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हो कि महागठबंधन की सरकार जो है आरक्षण नहीं खत्म होने की बात करते रहती है, तो आरक्षण खत्म कर कौन रहा है? और रही बात आरक्षण की, तो महागठबंधन और लालू ये परिवार में है, जो आरक्षण दिया ही कहाँ किन्हीं को? उन्होंने तो परिवार को ही आरक्षण दिया। तो पहला आरक्षण राबड़ी देवी को दिया, ऐसे ही गिनाते रहे कि परिवार में ही वो आरक्षण देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।